Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important poem, Home by Warsan Shire. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक मोस्ट फेमस पोएम होम को डिस्कस करने वाली हूँ. मैं इसका लाइन वाइज जो है वो एनालिसिस करूँगी. ये पार्ट 1 है जिसमें मैं जो है इसके हाफ स्टैंजास को जो है वो डिस्कस करूँगी. मीन्स के ये 8 स्टैंजा पोएम है, तो इसके कुछ स्टैंजास को आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी एंड कुछ को जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी. तो इस पोएम को गौर से समझने के लिए केयरफुली, इंटेंसली, आपको इंटेंशनली आप समझें, तब आपको ये पोएम समझ में आएगी. सो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट लाइन है, नो वन लीव्स होम अनलेस. कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता हद तक कि होम इज़ द माउथ ऑफ अ शार्क. जब तक घर जो है वो शार्क का मुंह न बन जाए तब तक कोई भी घर नहीं छोड़ता. ये बेसिकली होम के बारे में पोएम है कि उस टाइम पीरियड की जो सिचुएशंस थी उसको डिस्कस किया गया है. पोएट जो है उसको डिस्कस करना चाह रही हैं. तब जो है इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजी लोगों का जो है वो हिजरत करना, ठीक है, वो सब जो है था उस टाइम पीरियड में 21st सेंचुरी के अंदर. तो पोएट ने उसको पोएम की फॉर्म में जो है डिस्कस किया है. ये बेसिकली कोई भी ऐसा प्रॉपर कलेक्शन नहीं था पोइट्री का, जस्ट उसने तब का ट्रॉमा जो है वो डिस्कस किया और पोइट्री के फॉर्म में इसको जो है वर्सेस के फॉर्म में इसको डिस्कस कर लिया. सो इसमें क्या कह रही हैं पोइट, नो वन लीव्स होम अनलेस होम इज़ द माउथ ऑफ शार्क. कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता जब तक कि घर शार्क के मुंह जैसा ना हो. यू ओनली रन फॉर द बॉर्डर व्हेन यू सी द होल सिटी रनिंग एज वेल. आप तब ही बॉर्डर की तरफ भागते हैं, सरहद की तरफ दौड़ते हैं, जब तुम देखो या आप देखो कि पूरा शहर भी दौड़ रहा है. कि तब तक आप घर नहीं छोड़ते जब तक घर शार्क का मुंह न बन जाए, और जब तक आप सरहद तक नहीं भागते जब तक आपका जो पूरी वहाँ के सिटी के लोग हैं वो ना चले जाएं. यूर नेबर्स रनिंग फास्टर दैन यू. आपके जो नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो आपसे तेज़ भागते हैं. इसके बाद है, ब्रीथ ब्लडी इन देयर थॉट्स. और सांस में खून की खुशबू हो, यानी जो तुम्हारे पड़ोसी हैं वो तुमसे तेज़ भाग रही हों और जो आपकी सांस है, सांस में खून की खुशबू हो. द बॉय यू वेंट टू स्कूल विद हु किस्ड यू डेजी बिहाइंड द ओल्ड टिन फैक्ट्री. अब इसमें क्या है कि वो लड़का जिसके साथ आप स्कूल गए थे, जिसने आपके पुराने टन की जो फैक्ट्री है उसके पीछे चुपके से आपको किस किया था. इज़ होल्डिंग, अब उस लड़के की बात हो रही, इज़ होल्डिंग अ गन बिगर देन हिज बॉडी. यू ओनली लीव होम व्हेन होम वॉन्ट लेट यू स्टे. ठीक है, और आप तब ही, यानी इसमें क्या है कि अब वो बंदूक थामे, अब वो लड़का जिसने चूमा, अब वो बंदूक थामे खड़ा है जो इसके जिस्म से भी बड़ी है. और यू ओनली लीव होम, आप तभी घर छोड़ते हैं व्हेन होम वॉन्ट लेट यू स्टे, कि जब आपको घर रुकने की इजाज़त नहीं देते तब जो है वो आप घर छोड़ते हैं, वैसे कोई घर नहीं छोड़ता. नो वन लीव्स होम अनलेस होम चेजेस यू फायर अंडर फीट. कि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता जब तक कि घर तुम्हें पीछा करके भगाए. ठीक है, घर तुम्हें भगाए तब तक आप नहीं छोड़ते घर को. हॉट ब्लड इन योर बैली, पेट में गर्म खून दौड़ रहा है. इट इज़ नॉट समथिंग यू एवर थॉट ऑफ डूइंग अंटिल द ब्लड बर्न थ्रेट इनटू योर नेक. ठीक है, अब ये वो काम नहीं जिसका आपने कभी ख्वाब देखा हो. ठीक है, घर छोड़ने का ख्वाब तो कोई नहीं देखता ना. जब तक कि एक नाइफ जो है, एक छुरी जो है वो आपके गले के नीचे या आपके गर्दन पर ना आ जाए तब तक आप घर नहीं छोड़ते. यानी वो आपका कोई ख्वाब नहीं है, घर छोड़ना आपका ख्वाब नहीं है. एंड इवन देन यू कैरिड द एंथम यू अंडर योर ब्रीथ. आप फिर क्या करते हैं, तब भी आप अपने होंठ तले अपने वतन का एंथम जो है वो गुनगुनाते हैं. ठीक है, ओनली टेयरिंग अप योर पासपोर्ट इन एन एयरपोर्ट टॉयलेट्स. और आप क्या करते हैं, पासपोर्ट को सिर्फ एयरपोर्ट के बैतुलखला में फाड़ते हैं. और देन क्या करते हैं, सोबिंग एज ईच माउथफुल ऑफ अ पेपर, और उसको अच्छे से निगलते हैं, हर कागज़ का टुकड़ा जो है वो निगलते हैं. और फिर क्या करते हैं, मेड इट क्लियर दैट यू वुडेंट बी गोइंग बैक, कि आप वापस, और आपको ये चीज़ भी क्लियर होती है कि आप कभी वापस नहीं जा सकोगे. इसके बाद पोइट क्या कह रही हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड.
आपको समझने की ज़रूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप समझते हैं, ये आपको समझनी होगी ये बात। कौन सी बात? दैट नो वन पुट्स देयर चिल्ड्रन इन अ बोट, कि कोई भी अपने बच्चों को बोट में नहीं बिठाता, कश्ती में, अनलेस द वाटर इज सेफर देन द लैंड, कि जब तक पानी जो है वो लैंड से, ज़मीन से ज़्यादा महफूज ना हो तब तक कोई भी अपने बच्चे को बोट के अंदर नहीं बिठाता। यहाँ से पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी खुशी से हिजरत नहीं करता, ठीक है, कोई भी खुशी से जो है वो इमिग्रेंट्स नहीं कहलाता, लाइक कोई भी खुशी से मुहाजिरी नहीं कहलाता। किसी को भी ये चाह नहीं होती कि वो अपने घर को छोड़े जब तक कि उसके साथ ये सब ना हो, ठीक है। और कोई भी अपने बच्चे को, लाइक बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं ना, तो कोई भी बच्चे को, अपने बच्चे को बोट के अंदर नहीं बिठाता, कश्ती के अंदर, जब तक कि उसे ये ना लगे कि पानी जो है वो ज़मीन से ज़्यादा सेफ़ है तो बच्चे के लिए। नो वन बर्न्स देयर पाम्स, कोई भी अपनी हथेली को नहीं जलाता, अंडर ट्रेन्स, ट्रेन के नीचे, बिनथ कैरेज, या डब्बों के नीचे। नो वन स्पेंड डेज एंड नाइट्स इन द स्टमक ऑफ अ ट्रैक feeding on newspaper unless the miles traveled means something more than journey. No one travels under fences. इसमें पॉइंट क्या कहते हैं? कोई भी दिन रात ट्रक के पेट में गुजारने पर मजबूर नहीं होता, अखबार का आता है सिर्फ इसलिए कि तय किया गया जो फासला है मीन्स समथिंग मोर देन जनरी। तय किया गया फासला महज सफ़र नहीं है, उसके लिए जनरी नहीं है, बल्कि उसकी बका की कीमत है, उसकी ज़िंदगी की कीमत है। जनरली जो है उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है सफ़र, तो तब ही लोग सफ़र करते हैं। नो वन क्रावल्स अंडर फेंसेस, कोई भी बाड़ के नीचे रेंगता नहीं है, कोई भी बंदा क्रॉल नहीं करता बाड़ के नीचे जब तक कि उसे उसकी ज़रूरत ना हो, ठीक। तो इन लाइंस के अंदर, इन स्टैंजास के अंदर पोइट जो है वो क्या कर रही हैं? एक ट्रॉमा डिस्कस कर रही हैं, उस टाइम पीरियड को डिस्कस कर रही हैं कि किस तरीके से मुश्किलात के बाद एक बंदा जो है वो घर छोड़ता है, वैसे कोई भी घर छोड़ने के लिए आमादा नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इन स्टैंजास की जो ट्रांसलेशन है, स्टैंजास का एनालिसिस है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसके बकिया स्टैंजास को डिस्कस करूँगी, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।